Good morning, everybody. I'm back with another tarot reading. I'm going to start my reading with Ganesha. Positive outlook, perseverance, empowerment, fulfillment, delight, revelation, sustenance, drive, and nurture. Okay, now Bappa is saying कि आपकी पॉजिटिव आउटलुक से आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं बिकॉज जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसमें हम बहुत एट टाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव. हमने एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है और उससे हमें हमारे हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलेगा. परसर्वेंस है कि आप जितना हार्ड वर्क अपने काम में कर रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा अब के टाइम में, बिकॉज वो जो आपकी पॉजिटिव आउटलुक थी वो आपके काम में भी दिखाई देगी और आपका काम होगा. नेक्स्ट कार्ड इज़ एम्पावरमेंट. ऑब्वियसली जब आप काम आपका बहुत अच्छे से कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका काम भी हो रहा है तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है और आपने अपने सोलर प्लेक्सस को प्रॉपर फिट रखना है. मतलब उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को नहीं जाने देना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है. और फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो भी सोच है, जो भी आप चाहते थे कि आपका काम बन जाए वो आपका हो जाएगा. डिलाइट. अब इट्स वेरी ऑब्वियस जब आपका काम हो जाएगा तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं. रेवलेशन. आप देखो परसर्वेंस के नीचे ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप में जो वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, वो आप में एक ज़ील लेके आ रहे हैं कि आपने और अच्छा करना है और अच्छा करना है. एम्पावरमेंट के नीचे है सस्टेनेंस. इसका मतलब है कि गणेश जी आपको बताना चाह रहे हैं कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो गणपति बप्पा के पास ये मोदक हैं और वो उनके मनपसंद की चीज़ उनके पास है. दैट मीन्स कि आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ आपको मिलेगी और आप उसी पे वर्कआउट करेंगे. ड्राइव. गणेश जी ये कह रहे हैं कि आपने खुद से सारा कुछ ओवरऑल चेक करना है कि क्या सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है. एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ नर्चर. इन सब के बीच में अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. बाकी गणेश जी आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बट हमने अपनी हेल्थ का ध्यान खुद से भी रखना है. और वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को जितना नर्चर कर सकते हैं उतना आप अपने आप को नर्चर करिए. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंजल्स हमारे लिए क्या बोलते हैं. एंजल्स हमारे को क्या मैसेज दे रहे हैं. सक्सेस. वाओ. देन बी असर्टिव. देन यस. एंड फॉरगिवनेस. आप खुद ही देखो कि आपके पॉजिटिव थिंकिंग और डिलाइट के ऊपर सक्सेस है. जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑब्वियसली आप देखो वो कितनी खुश है, ये एंजल कितनी खुश है. और आप ये देखो बी सर्टिव का यहाँ मीनिंग ये है कि आपको बड़ा फर्म होना पड़ेगा. यहाँ बी सर्टिव आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है आपके पास में ऐसे लोग भी हों जिन्होंने ऐसा मास्क पहना हुआ है. सो बी केयरफुल. आपको उनसे भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है. यस. अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसके रिगार्डिंग आप जानना चाहते थे कि वो होगा कि नहीं होगा, उसका आंसर है यस. और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ये उन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें है. एंड हमें फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है, हमें किसी को फॉरगिव करना है. मे बी आपके माइंड में उस इंसान के लिए कोई ग्रजेस हो या गुस्सा हो तो छोड़ दीजिए. हमने इस टाइम ड्यूरेशन में तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी ही नहीं है. चलो अब देखते हैं कि हमारे जो हीलिंग एंजल्स हैं वो हमारे को क्या मैसेज दे रहे हैं, कि वो हमारी हीलिंग कैसे कर रहे हैं.
डिवाइन गाइडेंस, वाओ, एंजल्स हमारे को गाइडेंस दे रहे हैं। अगेन फॉरगिवनेस, सी आपके लिए 2 फॉरगिवनेस कार्ड आए हैं। दैट मीन्स कि आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ करोगे तो आप खुद भी रिलैक्स हो जाओगे। सी मेडिटेशन आपके लिए गाइडेंस, अगर हम इस तरह से देखें कि मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस एंड फॉरगिवनेस, आप मेडिटेशन करो, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी और आप फॉरगिवनेस कर पाओगे। तो आपके लिए फॉरगिवनेस करना तो मस्ट हो गया है, तब अब आपको फॉरगिवनेस करनी है। एंड ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस से ब्लेसिंग्स तक, ये आपको भगवान जी से ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं कि आप जैसे ही फॉरगिव करोगे आपको वैसे ही ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखते हैं कि हमारे डिवाइन डोर क्या कहते हैं कि हमारा कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। सनसेट, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड ऑफरिंग्स। आज की रीडिंग इतनी अच्छी है कि सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आप उसको निकाल दीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टाइम हेयर टर्न्स टू रिलीज़ एंड अनफर्ल। अब हमें मैक्सिमम चीज़ें अपने आप से रिलीज़ कर देनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी इस टाइम हो रही है। और अगर हमारी नेगेटिव कॉर्ड्स किसी के साथ जुड़ी हुई हैं और हम उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उससे क्या हो रहा है, हम ही डिस्टर्ब हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और यूनिवर्स कह रहा है कि वो आपको बहुत सारे इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इंट्यूशन हैज़ वंडर्ड एंड लेड यू एस्ट्रे, द टाइमिंग्स नॉट योर्स बट द यूनिवर्स एट प्ले। मे बी आपको लग रहा हो कि ये भी आपका टाइम नहीं चल रहा सही, बट यूनिवर्स अपना काम कर रही है, यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें कर रही है। ऑफरिंग्स, अबंडेंस आ रही है। शेयर मोर देन एक्सपेक्टेड एंड सी लव कम्स अराउंड। इसका मतलब ये भी है कि जो आप दोगे, अगर आप फॉरगिवनेस दोगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि मुझे अब जब उसने बात छोड़ दी है तो मुझे भी इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। सो आज की रीडिंग बेसिकली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है हमारे लिए, ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, मेडिटेशन का कार्ड आया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरगिवनेस 2 बार आया है। सी, एक फॉरगिवनेस यहाँ आया, एक फॉरगिवनेस यहाँ आया। दैट मीन्स कि हमारी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं जिसको हमने कट करना है। सो इस वीक के लिए हमने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेना, कोई नेगेटिव कॉर्ड्स के साथ जुड़े नहीं रहना। कट योर कॉर्ड्स, और आप ये करके देखिए, अगर आप अपने कॉर्ड्स किसी से कट कर देते हैं और वो भी स्पेशली नेगेटिव कॉर्ड्स, यू विल गेट अ पॉजिटिव आउटलुक। आपको पॉजिटिव आउटलुक का कार्ड भी आया था। गणेश जी आपको पॉजिटिव आउटलुक रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट इसी से हुआ है। सो be positive and do forgiveness. Thank you.